बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक इन मुनीबाज़ व्लॉग। आज बादशाही मस्जिद का विज़िट करने के लिए मैं गई तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी साथ साथ दिखाऊं। उसके लिए मैं रोशनाई गेट से एंटर हुई। जैसे ही मैं एंटर हुई तो मेरे सामने मेरे राइट साइड पर शाही किले की दीवार थी और बिल्कुल सामने बादशाही मस्जिद का खूबसूरत मंजर था। इसके लेफ़्ट साइड पर उलमा अकेडमी है जहाँ पे लाइब्रेरी बनाई गई है। थोड़ा सा आगे बढ़ी तो हजूरी बाग के सामने शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार है। मज़ार में दाखिल होने से पहले जूते उतारे और अंदर जाकर फातिहा पढ़ी। मज़ार बहुत खूबसूरती के साथ बनाया गया है और रेड स्टोन इस्तेमाल किया गया है इस पे। ये मज़ार मुग़ल दौर के आर्किटेक्चरल स्टाइल पर बनाया गया है, जिसको हैदराबाद दक्कन के चीफ आर्किटेक्चर नवाब ज़ैन यार जंग बहादुर ने 13 सालों में कंप्लीट किया। हाउएवर यहाँ पर अल्लामा इकबाल की किताब ज़बूर अजम के कुछ इशार भी लिखे गए हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये इशार दीवारों पर और छत पर कंदाकारी किए गए हैं। मज़ार के ऊपर खूबसूरत लाल कलर की चादर बिछाई गई है और इसके ऊपर आने वाले ज़ायरीन जो हैं वो फूल भी चढ़ाते हैं। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल का ज़िक्र हो और उनका शेर ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया है, दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थर की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग। चले जी बढ़ते हैं हम बादशाही मस्जिद की तरफ। बादशाही मस्जिद का खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले जूते जमा करवाए, यहाँ पर मैनेजमेंट ने इंतज़ाम किया हुआ था, जूते जमा करवाए जाते हैं जिसकी फ़ीस चार्ज करते हैं एंड पे। और मस्जिद में दाखिल होने से पहले कुछ हदायत थी जो कि मेरे काम के ख़िलाफ़ तो थी, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मुझे वीडियो बनानी थी। सो देखा यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम जारी था, क्योंकि कुछ हिस्से थोड़े बहुत ख़राब हो चुके थे जिनको दोबारा से ठीक किया जा रहा था। काफ़ी विजिटर्स आए हुए थे। राइट साइड पे देखिए ये पहला मीनार मस्जिद का और लंबा कॉरिडोर, उसके साथ दूसरा मीनार और दरमियान में खूबसूरत मस्जिद का नज़ारा। 3 गुंबदों के साथ बहुत खूबसूरत मस्जिद। ये इसका तीसरा मीनार और लेफ़्ट साइड पे चौथा मीनार। मस्जिद के अंदर तलाई कुरान पाक गैलरी है। इसकी हिस्ट्री अंकल आपको बताते हैं, सुने जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, all around 30 Spara completed the Holy Quran. One person make a hand with gold and silver. 95% silver and 5% gold enrich the Holy Quran. Behind the name of Allah and Khana Kaba pure gold, see that Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abba pure gold. His name is Mia. His name. आपकी इजाज़त के This लिए। is the 30 chapters of Holy Quran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. All around 30 Spara completed the Holy Quran. One person making a hand with gold and silver. 95% silver and 5% gold enrich the Holy Quran. Behind the name of Allah and Khana Kaba pure gold, see that Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abba pure gold. His name is Mia Ata Muhammad, living in Lahore City, Shahalmi. 10 years completed this Quran start, first Para 1966 and completed the 30th Para 1976. When he completed this Quran, after the 3 days Mia Ata Muhammad, he was died. Everybody prayed it. After the prayer, after the 100-year prayer, the sayings and for respect to the donation. I know this is not essential, but as you like. ये इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। ये बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हैं। आपको ये मंजिल भी दिखाया, फिर भी आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आपका क्या जाता है, एक बटन ही नपाना है, नपा दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। कुरान पाक गैलरी से जैसे ही मैं बाहर निकली तो सामने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कुछ फॉलोअर्स थे, उनसे बातचीत हुई। फिर वहाँ से राइट साइड पर कॉरिडोर में एंटर हुई। कॉरिडोर में एंटर होते ही सामने लिखा था मस्जिद की दीवारों पर लिखना मना है, और जो कि इसका आगे प्रूफ भी देख ले। उसके बावजूद हमने वहाँ पे काफ़ी दिलशिल बनाए हुए थे, काफ़ी बातें भी लिखी हुई थी और फ़ोन नंबर वगैरह भी लिखे हुए थे। ये तो हम पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है। यहाँ से चलते हुए, यहाँ की ठंडक को महसूस करते हुए, इसकी खूबसूरती को देखते हुए सामने मैं जा रही थी। कुछ और लोग भी यहाँ विज़िट करने के लिए आए हुए थे। अगर हम यहाँ से विंडो में राइट साइड पे देखेंगे तो मीनार पाकिस्तान का खूबसूरत नज़ारा हमें नज़र आएगा। इस कॉरिडोर से गुज़रते हुए लेफ़्ट साइड से मस्जिद में एंटर हुए, मस्जिद की कुछ हदायत पड़ी और ये देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है। अब थोड़ी सी बादशाही मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में बात हो जाए। 1673 में औरंगज़ेब आलमगीर ने बनवाई। ये मुगलिया दौर की खूबसूरत और शानदार मिसाल है। इसमें मोर देन 60,000 पीपल एक वक्त में नमाज़ पढ़ सकते हैं।
इसके 3 खूबसूरत गुंबद हैं और 4 मीनार बनाए गए थे। मस्जिद का ये मेन हॉल है। इस मेन हॉल को सैंडस्टोन और रेड सैंडस्टोन से डेकोरेट किया गया है। मस्जिद की खूबसूरती में कोई शक नहीं है। यहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग लोग भी थे जो कि नमाज़ पढ़ने के लिए आए हुए थे। यहाँ पे एक साइड पर ख़वातीन के लिए नमाज की जगह भी बनाई गई है। ख़वातीन जहाँ पे आए नमाज़ पढ़े, कुरान पाक पढ़ सकती हैं। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। इन्होंने मुझे एक बात बताई कि अगर एक कॉर्नर पर आवाज़ दें तो दूसरे कॉर्नर से कान लगा के सुने तो वो आवाज़ आपको सुनाई देगी। इसके लिए फिर मैंने एक बच्चे को पकड़ा, मैंने कहा कि मुझे इसका लाइव एक्सपीरियंस करवाओ, तो ले जी सुनूंगी, ठीक है। एक बार और आ रही है आवाज़। फिर उससे आगे गया तो देखा कि यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आए हुए थे, उनके साथ उनका गाइड था। इनके साथ थोड़ी बातचीत हुई तो पता चला कि ये अपना कोई शायद थीसिस लिख रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं जिसके लिए वो पाकिस्तान आए हैं और यहाँ पे विज़िट किया है उन्होंने। इसके साथ ही दूसरी साइड पे देखा तो यहाँ पे कैंटीन थी। ये बिल्कुल हजूरी बाग के सामने है। यहाँ पे टूरिस्ट जितने भी आते हैं, विजिटर्स आते हैं, वो खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं। इसके अलावा जब वापस आ रही थी तो यहाँ पे कुछ फ़ीमेल टूरिस्ट भी थी जो फॉरेनर थी और यहाँ पर विज़िट करने के लिए आई हुई थी। धूप काफ़ी ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बोलना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए छोटा सा क्लिप ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हमने पाकिस्तानी ट्रेडिशन को कायम रखा। बादशाही मस्जिद में आने वाले जितने भी लोग हैं पिक्चर्स बनवाते हैं, मैंने भी पिक्चर्स बनवाई। और इसके साथ ये खूबसूरत मंज़र, शाही किले की दीवारों पे बैठे हुए कबूतर, और फिर यहाँ से विज़िट मुकम्मल हुआ और फिर घर की तरफ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा।